दुष्यंत कुमार, जन्म सन 1933, निधन सन 1975। दुष्यंत कुमार का जन्म राजापुर नवादा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। साये में धूप उनका प्रसिद्ध गजल संग्रह है। एक कंठ विषयाई, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रस्तुत गजल मुसलस एक ही भावबोध वाली गजल नहीं है। प्रत्येक शेर की भावभूमि भिन्न भिन्न है। समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है। इससे कवि चिंतित अवश्य है, पर निराश नहीं। तमाम विषम परिस्थितियों की उपस्थिति के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उसके यहाँ बरकरार दिखाई देती है। बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। कवि कहते हैं कि नदियों में बाढ़ आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उससे भारी विनाश हो सकता है, पर नदियों के किनारे ही लोगों के घर बने हैं। फिर भी लोग वहां अपने घरों में निश्चिंत होकर रहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा से डरकर कोई अपना घर बार छोड़कर क्यों चला जाए। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। कवि कहते हैं कि चीड़ के वृक्षों के तने बहुत नाजुक होते हैं। इतने की तेज हवा चलने पर भी उनके टूटकर गिर जाने का अंदेशा होता है। इसलिए चीड़ के वनों में आंधियों की तो बात ही नहीं की जा सकती। आंधियां चलने पर तो चीड़ के सारे वृक्ष धराशायी हो जाएंगे। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। कवि कहते हैं कि लोगों में हताशा है, पर वे इतने पस्त नहीं है जिस तरह टूटे हुए आईने होते हैं। टूटे हुए आईने टूटने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। कवि कहते हैं कि अभी तो कष्ट से गुजरने के दिन है। उनके पैर अभी कीचड़ में सने हुए हैं। इस कष्ट से मुक्ति मिलने पर ही वे किसी से सुखद आश्वासन अथवा उसके वैभव के दर्शन कर सकेंगे, वरना उस वैभव पर भी दाग लग जाएगा। जिस तरह चाहो बचाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम झुनझुने हैं। कवि कहते हैं कि इस सभा में हमारी स्थिति किसी असहाय व्यक्ति जैसी है। तुम जैसे भी चाहो हमारा उपयोग करो। हमारी हैसियत आदमी के रूप में नहीं रह गई है। हम आदमी न रहकर किसी झुनझुने की तरह हो गए हैं। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफर ऊंघे हुए हैं, अनमने हैं। कवि कहते हैं कि हमारे साथ चलने वाले लोग अर्ध निद्रा की हालत में है और उन पर उदासी छाई हुई है। अब उन्हें कोई फड़कती हुई गजल सुनाए तो ही उनमें जोश का संचार होगा।